कंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। योग शिखोपनिषद में बताया गया है, समन्वय में इंद्रिय ग्राम में कोष्ठे भंडवना इव एकाग्रम चिंतयेत नित्यम योगात नो द्वजय येन मनः। अर्थात द्रव्य चाहने वाला मनुष्य जैसे सदा द्रव्य समुदाय को कोठे में बांध करके रखता है, उसी तरह योग का साधक भी इंद्रिय समुदाय को संयम में रख कर हृदय कमल में स्थित नित्य आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करें, मन को उद्गिन न होने दें। दूसरे पद्य में बताया गया है, यैनो उपायन शक्येत समन्यन्तु जलम मनः तमचो युक्तो निवेवेत न चैव विचलेत ततः। अर्थात जिस उपाय से चंचल मन को रोका जा सके, योग का साधक उसका सेवन करें और उस स्थान से वह कभी विचलित न हो। जैसे विषय भोगी प्राणी लोभी द्रव्य जो धन से लोभ जिसको रहता है, वह अपने धन को सोना चांदी हीरा मोती जवाहर इत्यादि बेशकीमती वस्तु को पोटरी में बांध करके संदूक में तिजोरी में रखता है, सुरक्षित कोठी में। उसी प्रकार उसी तरह से योग साधक अर्थात जो अंतर साधना में अंतर्मुखियों के इंद्रियातीत होकर के ब्रह्म प्राप्ति करने के बारे में जो प्रयत्न करें, उनको इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर हृदय कमल में स्थित नित्य आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करना चाहिए, मन को उद्गिन नहीं होने देना चाहिए। यह इंद्रिय समुदाय कौन कौन है? यह 14 इंद्रियां है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां। मन बुद्धि चित्त और अहंकार मन इंद्रियों का मालिक है। अर्थात मन जो है सभी को आप स्थित पोटरी में बांध करके रख दें, नहीं तो वह आपके ये सूरत को, चित्त को, जीवात्मा को, चेतन को परमात्मा की तरफ नहीं जाने देगा। वह विषय में के तरफ धकेल करके विषय से आसक्ति हो जाएगा। आसक्ति से, विषय की आसक्ति से जीवात्मा अधोगति में चले जाएगी और जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगना उसको पड़ेगा। अतः आसक्ति से, विषय की आसक्ति से ही दुर्गति होती है। इस आसक्ति, विषय आसक्ति से बचाने के लिए यह रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो मुख्य आधार है विषय में आसक्ति होने का, उसको आप बता रहे हैं। किसको संयम रख करके हृदय कमल में स्थित, इसको हृदय में ही उसको दबा कर रखें। उसका प्रयोग करने का जरूरत नहीं है। उसका अगर प्रयोग करेंगे तो उत्पात करेगा और उत्पात से आपका नाना प्रकार का पाप ताप संताप कुबुद्धि उत्पन्न हो जाएगी
और उससे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष इत्यादि उत्पन्न हो जाने से आपको उसके चक्कर में फंस करके विषय में आसक्ति होना स्वाभाविक क्रिया हो जाएगा। और जब विषय में आसक्ति हो जाएगी तो जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के दुख को भोगेगा। इसलिए उसको संत महात्मा उपनिषद में बता रहे हैं कि इंद्रिय समुदाय को संयम में रख करके हृदय कमल में अस्तित्व नित्य आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करना चाहिए। अगर उसको खुला रखेंगे तो वह बहिर्मुखी होगा, और बहिर्मुखी में रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस जाएंगे। जब आपका सूरत जीवात्मा चेतन जो है पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, वह ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। इसलिए ब्रह्म को प्राप्ति करने वाले अर्थात जीवात्मा का परम कल्याण, जो परम शांति चाहते हैं, तो इंद्रिय सुख की तृप्ति के फेर में जो रहे उसका पर इंद्रिय सुख को त्यागना अति अनिवार्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इंद्रिय सुख जो कि ये दुखदायनी है, जबकि आपका निज सुख है, आपका अपना सुख यानी इंद्रिय सुख नहीं है। इंद्रिय तो जीवात्मा पर ही सक्रिय है। अगर जीवात्मा का ही कम परम आनंद की प्राप्ति कराने में ब्रह्म की प्राप्ति करना अति अनिवार्य है। इस जीवात्मा अगर यदि ये शरीर से निकल जाए तो इंद्रिय तो अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। अतः ज्ञानी जन क्या करते हैं कि कुबुद्धि को, कुसंगति को त्याग देते हैं, सद्बुद्धि को सतोगुण में रह करके सदाचार का पालन करते हुए संत महात्माओं के सुसंगति में सद्गुरु के शरण में जा करके सतलोक की प्राप्ति करने के बारे में सदैव प्रयत्न करते हैं। और लोभी लंपट कामनीय कंचन सुरा और सुंदरी के चक्कर में फंस करके जीवात्मा की दुर्गति रूपी महादलदल में धकेल देते हैं, जिसके कारण से जन्म जन्मांतर तक जो है जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगना पड़ता है। एक मैं लघु कथा से माध्यम से बता रहा हूँ कि अंधकार किस प्रकार नरक की ओर ले जाता है और प्रकाश स्वर्ग की ओर और शब्द परब्रह्म की ओर ले जाता है। अतः शब्द से ही आदि शब्द प्राप्त होता है, आदि शब्द से निशब्द में जाने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता है। और ज्योति में जाने स्वर्ग होगा, लेकिन स्वर्ग से जब धर्म आपका क्षय हो जाएगा तो फिर अंधकार में गिर जाएंगे। एक इसलिए अपना जीवात्मा का कल्याण करने के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। यही बुद्धिमान पुरुष को परम कर्तव्य है। फिर मल मूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर जो है मोक्ष का यह साधन है। जिस प्रकार ज्ञानी यात्री नाव का प्रयोग कर करके नदी पार होकर करके वह नाव का आसक्ति को त्याग देता है, वह अपने गंतव्य मंजिल स्थान की ओर प्रस्थान कर जाता है। उसी भांति यह मल मूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर की आसक्ति का त्याग कर ब्रह्म की ओर चलें। इसी में परम कल्याण होगा, परम शांति की प्राप्ति संभव है। श्री सद्गुरु महाराज की। एक लघु कथा मैं बता रहा हूँ, श्रवण करें। एक राज्य में यह नियम था कि जो
उस राज्य का राजा बनता था वह 12 बरस तक ही राज कर सकता था और फिर बाकी बाद उसको जंगल में छोड़ देता था मरने के लिए, सड़ने के लिए। फिर समाज में, गांव में, राज्य में उसको आने की अनुमति नहीं होती थी। इस प्रकार से एक राजा 11 वर्ष हो गया, यही प्रावधान और नियम कानून उस राज्य का था। एक राजा को 11 वर्ष तक बड़ा सुख मौज राज शासन किया। अब जो है 12वां वर्ष आने वाला था तो अब चिंताग्रस्त, उदास और निराश, हताश हो गया कि अब तो 12वां वर्ष में अब तो हमको जंगल में सभी कर्मचारी और प्रजा मिलकर के छोड़ देंगे। बाघ, शेर, लाकड़, भालू, भीषण सांप यह हमको नाश कर देंगे। अब तो मृत्यु निश्चित है। यही मृत्यु के भय से वह भयभीत होकर के बड़ा उदास और हताश हो गए थे। बड़ी दुख में मायूस रहते थे। एक महात्मा जी संयोग से उनके पास आए, कहा भोजन कराओ। बस राजा साहब को बड़ा उदास भोजन कराए। राजा साहब को उदास देख करके महात्मा जी ने कहा, बड़ा उदास हो, क्या बात है? राजा साहब ने अपना दुख व्यक्त किया कि महात्मन, इस राज्य का नियम है कि 12 बरस जो पुरने के बाद 11 बरस तो हमारा पुर गया, अब 12वां बरस अब 1 ही बरस है, अब हम राज्य गद्दी पर रहेंगे, बाकी बात जो है हमको जंगल में छोड़ देगा मरने के लिए। यही सोच करके मैं हताश और उदास और दुखी हूँ कि अब तो मृत्यु हमारा निश्चित है। साल भर ही हम लोग को पास समय है। अब तो जंगल में बाघ, सिंह, लाकड़, भालू खा लेगा हमको, इससे कैसे बचें? है महात्मा कोई उपाय तो कृपा करके मार्गदर्शन करें। महात्मा जी ने कहा, इतने छोटे, इस छोटे समस्याओं में तुम इतना उदास हताश हो? 1 बरस तुमको समय है ना जी? कहा जी बता देते हैं ज्ञान। इसलिए कहता है संत महात्माओं ने, संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वह आत्मज्ञानी होते हैं। वो सभी समस्याओं का समाधान ज्ञान से कर लेते हैं। वह आत्मज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। यह लौकिक वस्तु, नैसर्गिक वस्तु का क्या महत्व है, वो तो त्याग देते हैं। वह महात्मा जी ने कहा कि राजन, तुम जो है एक वर्ष जो समय है, तुम इस अवधि में 10,000 यहाँ के जो है राज्य के गरीब को तुम धन दे करके जंगल में भेज दो और वहाँ कुआं, पोखर, मकान इत्यादि बना दो, खेती करने का साधन, और पोखर खना दो, पानी का साधन वहीं बना दो, और 10,000 को वहीं निवास स्थान बना दो, और बीच में तुम अपना महल बनवा लो। जब यहाँ से निकालेगा तो तू डायरेक्ट वहीं चला जाना, वहाँ खेती बाड़ी करेगा। ये सब मजदूर, गरीब, दरिद्र आदमी आपके प्रति सहानुभूति हो जाएगी, दया हो जाएगा, और आपका स्वागत करेंगे। वहाँ आप फिर जीवन आराम से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे, आनंद ही आनंद हो जाएगा। इस प्रकार का ज्ञान का सुझाव सुनकर के राजा साहब अति प्रसन्न हुए और महात्मा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए और दान दक्षिणा महात्मा जी को देने का प्रयत्न किया। महात्मा जी ने कहा, इस सब द्रव्य वस्तु का हमको कोई आवश्यकता नहीं है, तो अपना इस द्रव्य से समाधान करो, यह ज्ञान का अमल करो। शुभम शीघ्रम अशुभम दीर्घम, शुभ काम शीघ्र करें, अशुभ काम में दीर्घता होनी चाहिए। इस प्रकार से राजा साहब खुश हो गए और वही किया। महात्मा जी के बताए अनुसार से जंगल में, घना जंगल के बीच में पोखर, इनारा, कल, कुआं, खेती का साधन और मकान बनवा दिया। 10,000 मकान बनवा दिया अपने राज धन के खजाने के बल पर। क्योंकि राजा साहब जब अभी थे तो उनको पूर्ण अधिकार था, सभी धन खर्च करके और 10,000 पब्लिक को, वहाँ सज्जनों को वहाँ निवास स्थान बना दिए और बीच में अपना महल भी बना लिए।
और सभी साधन वहाँ अन्न फल फूल पानी का साधन जुटा दिए। राज खजाना के बल पर वहाँ आनंद पूर्वक जब है सज्जन निवास करने लगे। राजा साहब का 12 वर्ष जब पूरा तो यहाँ के जो है राज कर्मचारी और पब्लिक प्रजाजन ने निकाल जब दिया तो डायरेक्ट वहाँ के जंगल में उनका स्वागत किया। उनके जो बसाए हुए वासी थे वो लेकर गए और राजा साहब फिर पुनः वहाँ भी अपने आनंद पूर्वक प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगे और सत्संग भजन इत्यादि सद्बुद्धि से कार्य करने लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि तुम यह जीव आत्मा का परम कल्याण चाहते हो तो विषय की आसक्ति का त्याग, साधु की संगति, सद्गुरु के चरणों की सेवा, सत्संग भजन इत्यादि परम आवश्यक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत महात्मा लोग कहते हैं, हे भाई, यह जीवात्मा का परम शांति परम कल्याण हेतु जीते जी यह तन जब सुरक्षित है तो सदा सद्गुरु के शरण में जाकर विषय का त्याग करके साधु की संगत के साधु सद्गुरु के सेवा से उनकी जुक्ति से भक्ति से मुक्ति प्राप्त करें। यह जो जीवात्मा तीनों पर्दों के अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के जो पर्दे में चले आए हैं उसकी मुक्ति के लिए ध्यान, सुषमना ध्यान अति आवश्यक है। वह सद्गुरु महाराज के कृपा से वह जुक्ति आपको प्राप्त हो जाएगा। जुक्ति से भक्ति करेंगे, भक्ति से मुक्ति हो जाएगी। इसलिए यह जीते जी करना है। शरीर जब प्रबल हो, स्वस्थ हो और निर्मल शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा रख कर करके इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंत साधना से ब्रह्म की प्राप्ति करें। इसलिए कहता है साधु भाई जीवत ही करवा स, जीवत समुझे। जीवत बहुत से अज्ञानी यह समझते हैं कि मरने को मुक्ति कहा जाता है। मरने का मुक्ति न, मरने के समय में जो उसकी भावनाएं होगी उसी वह जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएगा। इसलिए मरने को मुक्ति नहीं कहा जाता है। मुक्ति कहा जाता है जीते जी ब्रह्म की प्राप्ति कर लें। ये जीवात्माओं को विषय की आसक्ति का त्याग कर करके ब्रह्म तत्व को प्राप्त करें। यह सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। संत का दर्शन करें, संत का सेवा करें। साधु भाई जीवत ही करवा सो, जीवत समुझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति गढ़वा सो। साधु भाई जीवत ही करवा सो, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करवा सो, तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अबहु मिला सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। साधु भाई जीवत ही करवासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा। साधु भाई जीवत ही करवासा, जीवत समुझै, जीवत बूझै, जीवत मुक्ति गढ़यस। सत गहे सतगुरु को चीने, सतनाम है विश्वास। कहे कबीरा साधन हितकारी, हम साधन के दस। साधु भाई जीवत ही करवास। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस प्रकार उस राजा को महात्मा जी ने बता दिया कि जीते जी अर्थात समय के अंदर ही तुम
अपना उपाय कर लो। उसी प्रकार संत महात्मा लोग हम लोगों को निर्मल और निष्पक्ष और शुद्धचित पवित्र आत्मा से सत्संग में प्रवचन में आपको कहते हैं, जीव आत्मा को सद्गति के लिए, ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए सुषमना ध्यान, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग, ये 4 मार्ग है ब्रह्म प्राप्ति के लिए, जिसमें कि सुरत शब्द योग निरानुसंधान विधि से ब्रह्म की प्राप्ति बड़ा सहज और सरल से हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई पाप ताप कर्म फल भोगने भागने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह तीनों पर्दों के बाद सुषमना में जब ध्यान करेगा तो अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे अनाहत में चला जाएगा ये सूरत। जब अनाहत में सूरत चला जाएगा तो मन, पाप ताप, संताप, माया सब जल करके वहीं राख हो जाएगा आपका। कि कुसंगति, जो मन माया की कुसंगति है वहीं छूट जाएगा। और मन विषयों का मालिक है, मन के द्वारा ही पाप किया जाता है। इसीलिए जीवात्मा तो निर्मल पहले से ही है, लेकिन उसकी कुसंगति में इसको भोगना पड़ता है। लेकिन जब अनाहत शब्द में जो ज्योति होती है, ज्योति में जो ध्वनि होती है, और ध्वनि में अनाहत में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, और ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन लय हो जाता है। और जब मन ही लय हो गया तो पाप ताप संताप तो वहीं जल कर राख हो जाएगा उस ज्योतिये में। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि इधर जो है मन पीछा नहीं छोड़ेगा, और जिसके कारण से तुम्हारा जीव आत्मा दुर्गति को भोगता है मन के बहकावे के कारण से। और मन का यहीं ज्योति में ही लय हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर वह निर्मल हो जाता है जीवात्मा। तो आदि शब्द मिलता है। आदि शब्द जो है चिदात्मक चौकी कहा जाता है। ईश्वर का हता हो गया, वहाँ गहरा बंदी में चला गया। जब आदि शब्द में चला जाता है तो जन्म मरण का चक्कर का प्रश्न ही नहीं पैदा है। जन्म मरण फिर नहीं में फंसता है वह जीवात्मा। तब आदि शब्द मिलने के बाद वह निःशब्द में जाएगा, निःशब्द में ब्रह्म में मिल जाएगा। अर्थात जिस प्रकार गंदी नाली का पानी अगर समुद्र में मिला दिया जाए उसकी दुर्गति छिन्न हो जाएगी, कीड़ा मकोड़ा सड़न होने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वो समुद्र बन जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा मलमूत्र कप पसीना ढोने वाला, यह काम क्रोध मद मोह, यह सबको फंसने का कोई जरूरत नहीं। जब जीवन मरण से ही मुक्त हो जाएगा, परम आनंद उसको कहता है, उस आनंद का क्षय नहीं है। और यह इंद्रिय सुख को क्षणभंगुर आनंद प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार का षड्यंत्र कर करके कुबुद्धि से छल कपट प्रपंच के चक्कर में क्या पाप को ही जमा कर लेता है, जिसके कारण से यह आसक्ति हो जाती है, विषय की आसक्ति। और विषय की आसक्ति से जीव आत्मा जन्म मरण के चक्कर में जो है दुर्गति भोगता है। अतः इस दुर्गति को सदगति में परिणत करने के लिए सद्बुद्धि से सतोगुण में जाएं, सदाचार का पालन करें, इसी में जीवात्मा का कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस संत वाणी में आया है, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सतसंग बिना जिह तरसई। इस सतसंग में लाव बहुत है, तुरंत मिलाओ ए गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सतसंग में अमृत वरसे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर में, सतसंग बिना जिह तरसई। शब्द सहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकड़ से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सूरत करो वही घर से। मैं तो आन पड़ी चोरन की न। मूर्ख लोग क्या कहते हैं, इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ कर करके इसी में छल कपट परपंच को बुद्धि का ही प्रयोग करता है, मन के बहकावे में चलाता है। मन और अहंकार भूल जाता है कि चित्त और बुद्धि का भी प्रयोग कर करके सद्बुद्धि से ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहिए। कि तो इंद्रिय सुख की तृप्ति में लगे हुए हो, इसीलिए तुमको यह आयु प्राप्त की गई है,
कितना प्रकृति को मेहनत लगा है इस शरीर को बनाने में। बड़ी कृपा करके उन्होंने ये शरीर को बनाया कि भाई यह मोक्ष का साधन दे देते हैं, यह मोक्ष प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन तुम इंद्रिय सुख में लग रहे हो। जीवात्मा का परम सुख प्राप्त करने के लिए तुम कभी प्रयत्न नहीं किया। रे विषय भोगी, इसलिए कहता है विषय भोगी आदमी मानसिक रोगी होता है। कामनी कंचन सुरा और सुंदरी में सुख खोजता है। वह भूल जाता है कि जो इंद्रिय है तो इंद्रिय तो जीवात्मा पर ही सक्रिय है। आप जब सो जाते हैं तो यह जो है 13 इंद्रियां छूट जाता है आपका। आप जीते जी भी आप अनुभव कीजिए कि जब आप सो जाते हैं सुप्तावस्था में, कोई गाली दे या स्वादिष्ट भोजन रखे या आशीर्वाद दे आपको, सुंदर स्त्री रहे या असुंदर रहे, उससे कोई मतलब है आपको? सोना खजाना दिखावे कि समुंदर दिखावे कि महल अटारी दिखावे, कोई मतलब है आपको? समझ सकते हैं। इसलिए जब आप जीते जी इतना तो समझ लीजिए कि सोने के समय में यह 13 इंद्रियां छूट जाता है। तो क्या कहते हैं, सवेरे उठते हैं आज जो है गहरी निंद्रा में सोए, बहुत आनंद मिला। जब सो जाते हैं, जब एक तो चित्त रहता है लेकिन केवल आपका चित्त से संपर्क टूट जाएगा तो प्राण वायु निकल जाएगा। इसीलिए कहता है कि इंद्रिय सुख को, इंद्रिय सुख तो यहाँ का है, ये तो कारण से आप इंद्रिय सुख को जमा करने में पाप जमा कर लेते हैं। इसलिए जीवात्मा का कल्याण करने के लिए सुषमना ध्यान, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग अर्थात नदानुसंधान विधि से आप ब्रह्म की प्राप्ति कर लें जीते जी। इसी में यह आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगा, अन्यथा आप दुर्गति के लिए तैयार हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।